आम चुनाव चल रहे हैं, बात जनता के मुद्दों की होनी चाहिए। तो आज एक मुद्दा लेकर आया हूं मैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जनता से जुड़ा हुआ। फिरोजाबाद लोकसभा उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है और यहां समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार है। 2009 में अखिलेश यादव परिसीमन के बाद इस सीट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को इस सीट से चुनाव लड़ाया। डिंपल राज बब्बर के खिलाफ ये चुनाव लड़ी। राज बब्बर इस चुनाव में जीते, डिंपल हार गई। 2014 में फिर से चुनाव आए। 2014 में प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव इस सीट पर उम्मीदवार बने समाजवादी पार्टी के। उनके सामने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए एसपी सिंह बघेल उनके प्रतिद्वंदी थे। जबरदस्त मुकाबले में अक्षय यादव ने एसपी सिंह बघेल को चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी ने 2009 में मुख्य चुनाव में और फिर 2014 में यह सीट 2 बार जीती, लेकिन एक बार कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत ली। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हार गई। समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद और टूंडला से यह चुनाव हारी, लेकिन शिकोहाबाद, सिरसागंज और जसराना इन सीटों से जबरदस्त वोट अक्षय यादव को मिले और वो चुनाव जीते। बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगे। बूथ कैप्चरिंग क्यों हुई थी, वजह क्या थी, क्यों आरोप लगे थे? वजह थी उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो ये बात हुई चुनाव की। 2014 में फिरोजाबाद की जनता ने अक्षय यादव को अपना सांसद चुना, लेकिन इस चुनाव के बाद टूंडला की जनता को 200 करोड़ रुपए का झटका झेलना होगा। ये कभी टूंडला की जनता ने सोचा भी नहीं था। हुआ क्या? हुआ ये कि 2014 के अंत में फरीदाबाद की एक कंपनी एलिमर एंटरप्राइजेस को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक ठेका दिया। दरअसल कंपनी जो प्रोजेक्ट लेकर आई थी वो प्रोजेक्ट था रेडियो फ्रिक्वेंसी मीटर का। रेडियो फ्रिक्वेंसी मीटर का काम क्या था? रेडियो फ्रिक्वेंसी मीटर एक ऐसा मीटर है कि इस मीटर को अगर एक किसी भी कॉलोनी या मोहल्ले में लगा दीजिए और इसकी मीटर रीडिंग कलेक्ट करने के लिए मीटर रीडर को घर घर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल इसमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस थी जिसके जरिए एक निश्चित परिधि में आप खड़े हो जाइए, उस डिवाइस के जरिए सभी मीटर का रीडिंग कैलकुलेशन उस डिवाइस में आ जाएगा और उसके बाद आप बड़ी आसानी से बिल जनरेट कर सकते हैं। यह बात थी तकनीक की और विभाग को सुविधा देने की, लेकिन इस मीटर में इस तकनीक के साथ कुछ और भी था। वो था डिफेक्ट। वो था मीटर तेज दौड़ने का एक डिफेक्ट जो जनता को सीधे हिट कर रहा था और उसकी जेब पर डांका डाल रहा था। इस मीटर को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सबसे पहले फिरोजाबाद में लागू करने का कार्यक्रम शुरू किया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद कस्बे को इस मीटर के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना, लेकिन बात हम करें कि शिकोहाबाद को चुना गया और उस पर मीटर क्यों नहीं लगा। दरअसल विद्युत विभाग इस मीटर के जरिए एक्यूरेट बिल कलेक्ट करना चाहता था और इस मीटर की खासियत यह थी कि इसको एक मोटी केबल के जरिए इंस्टॉल करना था जिसमें कट इत्यादि नहीं लग सकते थे, सुरक्षित मीटर था। शिकोहाबाद पे इस मीटर को प्लांट करने की कोशिश की गई। पायलट प्रोजेक्ट शिकोहाबाद पर जाना था, लेकिन तभी अंदर खाने से खबर मिली कि इस मीटर में तेज चलने का डिफेक्ट है। लिहाजा यह बात तत्कालीन सरकार के नेताओं में भी घूमी, जनपद स्तरीय नेताओं तक पहुंची। उन्होंने शिकोहाबाद पर मीटर लगाने का विरोध कर डाला। मीटर का विरोध हुआ तो अब मीटर फिरोजाबाद की तरफ खिसका, लेकिन वहां भी विरोध कर दिया गया। लेकिन
अब मीटर आगरा की तरफ खिसकते हुए टूंडला पर सेंट्रिक हुआ, और टूंडला क्योंकि सोता हुआ कस्बा माना जाता है अपने अधिकारों के प्रति, लिहाजा सुस्त टूंडला की जनता के घरों में इस मीटर ने दस्तक दे दी। सोती हुई जनता को पता भी नहीं चला कि जो बिल 100 रुपए का आ रहा था अब वो 120 रुपए का आएगा। मैं टूंडला की जनता को सोता हुआ इसलिए कह रहा हूं, 2015 से लेकर 2024 तक आज भी कम लगभग 5000 मीटर शहर में टंगे हुए हैं। हालांकि जिस वक्त ये टेंडर आया था टूंडला में पायलट प्रोजेक्ट पे, ये जब कस्बा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया था, तब 12,786 मीटर टांगे गए थे। इस मीटर की खासियत थी रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस, जो कि एक आम खासियत थी, और इसमें खास बात यह भी थी कि अगर ये मीटर और ये प्रोजेक्ट टूंडला पर सफल होता है तो दक्षिणांचल के सभी जनपदों में लगेगा, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एलिमर एंटरप्राइजेज इसकी सप्लाई देगी। अब होता क्या है, हुआ ये कि 2015 में इस मीटर को टूंडला के सभी घरों में इंस्टॉल कर दिया गया, और इसके बाद टूंडला की जनता के बिल जिसके 1000 के थे वो 1200 के हुए, जिसका 800 का था वो 1000 का हुआ। लगभग 20% की बिल की बढ़ोतरी हो गई। मीटर के बिल बढ़ने के बाद विभागीय अधिकारियों को मीटर में डिफेक्ट का अंदाजा भी हो गया, और इस बात की कानाफूसी विभाग में भी हुई। जब विभाग से यह बात उठी तो सरकार तक भी पहुंची, सरकारी नुमाइंदों तक भी पहुंची, लेकिन ना तो सरकारी नुमाइंदों ने ना तत्कालीन नेताओं ने इस पर संज्ञान लिया, और मीटर टूंडला की जनता की छाती पर टंगा रहा। मीटर की कलई तब खुली जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मीटर तेज होने का दावा किया, और आरटीआई में पूछा क्यों ना इस मीटर का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। जब टूंडला के मोहम्मदाबाद स्थित जेई मीटर कार्यालय में तैनात जेई और एई ने आरटीआई के जवाब में मीटर का तुलनात्मक अध्ययन कराने के लिए आरटीआई दाखिल करने वाले उपभोक्ता को बुलाया, और उनके सामने एक सामान्य मीटर और आरएफ मीटर का तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ। तुलनात्मक अध्ययन के बाद दूध का दूध पानी का पानी हुआ, और आरएफ मीटर पर जैसा शक था कि यह मीटर तेज दौड़ता है, लिहाजा सामान्य मीटर की अपेक्षा आरएफ मीटर 20% तेज दौड़ता हुआ पाया गया। एई मीटर ने आरटीआई के जवाब में जो रिपोर्ट दाखिल की उसमें अपने हस्ताक्षर करते हुए लिखा कि मीटर 18 से 20% ज्यादा यूनिट बनाता है। इस आरटीआई के बाद भी विभाग की आंखें नहीं खुली। विभाग ने टूंडला की जनता को अंधेरे में ही रखा, क्योंकि इसमें सीधा फायदा विद्युत विभाग का था। 2015 जिस दरमियान ये मीटर लगाए गए, उस दरमियान समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और इस मीटर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रभु नारायण सिंह, प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लेकर आए थे। लिहाजा सीधा सीधा संबंध सरकार और अधिकारियों का था, सरकार के नॉलेज में था। सांसद अक्षय यादव थे। यहां पर चर्चा यह भी होती है कि इस मीटर को जानबूझकर टूंडला पर लगाया गया है। हम दावा नहीं करते, लेकिन फैक्ट्स जब आप मैच करेंगे तो स्थितियां अपने आप स्पष्ट कर देती हैं कि 2014 में जब अक्षय यादव सांसद चुने गए तो जसराना, सिरसागंज और शिकोहाबाद इन 3 विधानसभाओं से जीत कर आए थे। फिरोजाबाद और टूंडला हारे थे। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए टूंडला इसीलिए चुना गया था कि अगर मीटर में कोई खराबी होती है तो टूंडला झेलेगा। अगर मंशा सरकार की ठीक होती तो 4 महीने बाद इस मीटर को उतारा भी जा सकता था, लेकिन यह मीटर बदस्तूर 2015 से लेकर 2024 तक के सफर में निरंतर टूंडला के हर घर में टंगा हुआ है। हालांकि विभाग दावा करता है कि 12,500 मीटर लगाए गए थे,
उसमें से लगभग 7,500 मीटर उतार लिए गए हैं, लेकिन 5,000 मीटर आज भी टंगे हुए हैं। अब बात करते हैं 200 करोड़ के करंट की। 200 करोड़ का करंट कैसे लगा? जब आरटीआई में साबित हुआ कि ये मीटर 20% तेज चलता है, तब एक आकलन जब किया गया तो 20% तेजी के हिसाब से एक आम उपभोक्ता के घर से लगभग 80,000 रुपए प्रति वर्ष इस मीटर के जरिए बिल वसूला गया, जो कि ज्यादा था। कहने का मतलब यह है कि पूरे शहर से जब पूरा आकलन किया गया तो लगभग 130 करोड़ रुपया 2020 तक टूंडला से ज्यादा वसूला जा चुका था। यह विद्युत विभाग की सोची समझी साजिश के तहत टूंडला की जनता से लूट हुई थी, जो कि तत्कालीन सरकार की निगरानी में यह मीटर स्थापित किया गया था। 2017 में सरकार बदली, 2020 और 21 में यह मुद्दा जमकर उठाया भी गया, लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी आम उपभोक्ता की इस समस्या पर कोई गौर नहीं किया। विद्युत विभाग के अधिकारी अपनी पीठ इसलिए थपथपाते रहे, उन्होंने मीटर इसलिए नहीं हटाए क्योंकि लगातार विद्युत विभाग के राजस्व में टूंडला बेतरतीब बढ़ोतरी कर रहा था। 150 करोड़ से ज्यादा की रकम टूंडला से विद्युत विभाग बड़े पैमाने पर वसूल चुका था। इस बात का प्रमाण तब और सिद्ध हुआ, प्रामाणिकता तब और बढ़ी जब इस मीटर के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता फोरम में केस पहुंचा। आरटीआई की रिपोर्ट और एक घर पर टंगे मीटर की रिपोर्ट का मिलान किया गया। देखा गया मीटर बेहताशा बिल जनरेट कर रहा था। एक तरफ लोड कंजप्शन बढ़ने के साथ ही मीटर जंप भी कर रहा था। मीटर जंपिंग और 20% बिल बढ़ोतरी के दौरान देखा गया कि बिल 20 से 30% तक ज्यादा भी जनरेट हुए। जब विद्युत फोरम में उपभोक्ता और विद्युत विभाग दोनों को सुना गया, तो विद्युत फोरम ने अपना फैसला सुनाते हुए विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि सामान्य मीटर के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार आरएफ मीटर 20% ज्यादा दौड़ता है, लिहाजा विद्युत उपभोक्ता को 80,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से विद्युत बिल में कटौती करते हुए मूल बिल की प्रति उपलब्ध कराकर विभाग बिल संशोधित करते हुए बिल जमा कराए। जब अदालत में फैसला आया, उपभोक्ता की जीत हुई, तो आरएफ मीटर जो 20% का बिल ज्यादा जनरेट कर रहा था, विद्युत विभाग की सोची समझी साजिश का पर्दाफाश हो गया। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि विद्युत विभाग जानबूझकर क्यों यह लूट करता रहा? क्या 2015 में तत्कालीन सरकार के नेताओं द्वारा सोची समझी साजिश के तहत टूंडला की भोली भाली जनता को 200 करोड़ का झटका देने का वो दंड दिया गया था, क्योंकि टूंडला की जनता ने जनादेश उनके खिलाफ सुनाया था? सवाल कई हैं। मैं यहां मुखालफत किसी पार्टी किसी सरकार की नहीं कर रहा, उस सोच की कर रहा हूं जो जनता का शोषण कर रही है। बदस्तूर वो मीटर आज भी टूंडला के 5,000 घरों में टंगा हुआ है। यहां सरकारें इसलिए सरकारों की अगर हम बात करें तो कोई भी सरकार हो वो जनता के हित में शायद इसलिए नहीं सोचती क्योंकि 2017 के बाद सरकार बदली, लेकिन नहीं बदले तो टूंडला में लगे हुए वो मीटर जो लगातार 20% बिल ज्यादा जनरेट कर रहे थे। अब चुनाव फिर से है, फिर से नेता मैदान में है। आम जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? क्या आरएफ मीटर का वो करंट जो टूंडला की जनता पिछले 9 साल से झेल रही है, उसे याद दिलाएगा कि हमें सांसद कौन चुन रहा है, कैसे चुनना है? क्या कभी राजनेता इतने व्यक्तिगत भी हो जाते हैं कि जिस क्षेत्र से वो हार के आए उस क्षेत्र की जनता को 200 करोड़ का करंट देकर जाएं, उस जनता को 200 करोड़ का झटका देकर जाएं? चुनाव आपके सामने है, सांसद आपको चुनना है।
अपना सांसद सोच समझकर चुनिए, क्योंकि कोई भी सांसद हार के बाद अगर वो जीत जाता है, आपकी विधानसभा से हारता है और लोकसभा से जीतकर आ जाता है, तो आपको कहीं वो 200 करोड़ का फिर से करंट ना दे जाए। कई मुद्दे हैं टूंडला और फिरोजाबाद लोकसभा के, जिनको मैं बदस्तूर उठाता रहूंगा क्रमबद्ध तरीके से। आपके जहन में अगर कोई मुद्दा है, अगला मुद्दा मेरे जहन में जो है, मैं टोल फ्री कराने की मांग फिर से उठाऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिरोजाबाद इकलौता जनपद है जो 2 टोल टैक्स पे कर रहा है। यहाँ की जनता यूपी 83 में रजिस्ट्रेशन के बावजूद अपने जिलाधिकारी से मिलने के लिए जाती है तो 300 रुपए का टोल चुकाती है। हर रोज टोल की झगड़ों की खबर आती है, इस पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इस बार सांसद चुनने से पहले इस करंट को याद रखेंगे? जरा सोचिए, समझिए, फिर किसी भी दल और किसी व्यक्ति पर विचार करिए। मरकरी माइक की यह स्वतंत्र आवाज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। हमारी आपसे गुजारिश है, आपका सब्सक्रिप्शन और आपके व्यूज हमें हमारी स्वतंत्र आवाज को बुलंद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।